इस वीडियो में जो टॉपिक अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कॉजेज और सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। हमें यहाँ पर 12 पॉइंट्स डिस्कस करने होंगे। तो ये 12 पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है। सिंपल सी बात है कि जब दो लोगों की थिंकिंग में डिफरेंस होता है, दो लोगों की ओपिनियंस में डिफरेंस होता है, तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है। स्ट्रगल कह लीजिए, संघर्ष कह लीजिए। क्योंकि मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं, ये दोनों फ्रेंड्स दिल्ली जाना चाहते हैं। अब पहला फ्रेंड कहता है कि मैं ट्रेन से जाऊंगा, दूसरा कहता है कि नहीं कार से चलते हैं। जाना दोनों चाहते हैं और जाना भी साथ चाहते हैं, पर दोनों की ओपिनियंस में डिफरेंस है। अब ओपिनियंस में डिफरेंस होने की वजह से वहां पर क्या जनरेट हो गया है, कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो गया है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट दो लोगों के बीच में भी हो सकता है और दो ग्रुप्स के बीच में भी हो सकता है। तो कहते हैं कि जहां पर भी दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे होंगे, वहां पर लोगों की थिंकिंग में, ओपिनियंस में डिफरेंस होना नॉर्मल सी बात है, इसलिए वहां पर कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता ही है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आपको हर प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलेगा ही। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट के कारण क्या होते हैं, क्या सोर्सेज हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। कभी कभी हमारे पास संसाधनों की कमी होती है, रिसोर्सेज की कमी होती है। अब मान लीजिए एक फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और एक परचेज डिपार्टमेंट है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहता है कि रिसोर्सेज मुझे ज्यादा मिले, परचेज डिपार्टमेंट कहता है कि मुझे रिसोर्सेज ज्यादा मिले, जबकि रिसोर्सेज इतने हैं नहीं। और हर डिपार्टमेंट अपनी क्वालिटी को बेस्ट प्रूफ करके दिखाना चाहता है। अब दोनों के बीच में क्या हो गया है, कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो गया है, जबकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज या तो यहां पर ज्यादा जाने वाले हैं या यहां पर ज्यादा जाने वाले हैं। अब दोनों की ओपिनियंस में डिफरेंस की वजह से क्या जनरेट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो गया। कारण क्या है, रिसोर्सेज का शॉर्टेज होना, रिसोर्सेज की कमी होना। सेकंड पॉइंट है डिफरेंस इन वैल्यूज। कभी कभी वैल्यूज में भी डिफरेंस होता है। अब मान लीजिए मीटिंग हो रही है कंपनी की मीटिंग के अंदर यह फिक्स किया गया है कि कंपनी का प्रॉफिट हमको इंक्रीज करना है। अब कंपनी के प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या कहना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहता है कि अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम थोड़ा और कम कर दें और प्राइस एज इट इज रख दें तो प्रॉफिट अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। जबकि परचेज डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी इस बात को नहीं मानता। तो वहां पर क्या होगा, बाकी के डिपार्टमेंट्स की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा और वहां पर ही संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट का सेकंड रीजन क्या है, लोगों की वैल्यूज में डिफरेंस होता। यहां पर इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ठीक नहीं है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने जो बोला वो ठीक बात नहीं बोली। तो वैल्यूज के अंदर जब डिफरेंस होता है तो वहां से भी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। थर्ड पॉइंट है डिफरेंस इन स्टेटस। स्टेटस के अंदर भी डिफरेंस होता है। हमको पता है कि कंपनी में कोई बॉस होता है तो कोई वर्कर होता है। कभी कभी क्या होता है कि बॉस टाइप के लोग वर्कर जैसे लोगों से बात करना पसंद नहीं करते, इसलिए उनकी ओपिनियंस, उनकी थिंकिंग भी आपस में मैच नहीं करती। मतलब अगर स्टेटस में भी डिफरेंस है तो कॉन्फ्लिक्ट नॉर्मल सी बात है, वहां पर होगा ही। अगला पॉइंट है कम्युनिकेशन सिस्टम। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है तो नीचे से बात ऊपर टॉप लेवल तक नहीं जा पाएगी, टॉप लेवल से बात नीचे के डिपार्टमेंट्स तक नहीं जा पाएगी। तो कम्युनिकेशन सिस्टम अगर अच्छा है तो वहां पर कोई गड़बड़ नहीं होती। अगर कम्युनिकेशन सिस्टम सही नहीं है, अच्छा नहीं चल रहा, तो वहां कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो जाएगा और लोग अपनी बात ऊपर तक अच्छे से नहीं पहुंचा पाएंगे या नीचे तक वर्कर्स लेवल तक बात प्योर लेवल से नहीं पहुंच पाती, एग्जैक्ट बात नीचे नहीं पहुंचाई जाती और जिस वजह से कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जर्नल डिफरेंस अमंग ग्रुप्स। हमको पता है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी सारी कैटेगरीज के लोग काम करते हैं। हो सकता है कि वो मेल फीमेल हो, चाहे वो अलग कास्ट के हों, कोई अलग कास्ट का है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है। हो सकता है कि कोई अलग अलग एरियाज के काम कर रहे हो और हो सकता है कि उनकी डेली रूटीन की एक्टिविटीज भी अलग अलग हो। तो उन सभी के बीच में जो डिफरेंस है वो जर्नल लेवल के भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों की थिंकिंग में, उन लोगों की ओपिनियंस में, उन लोगों के काम करने के तरीकों में डिफरेंस होता है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बन जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हर्टिंग द इंडिविजुअल फीलिंग्स। कभी कभी क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
एक पर्सन दूसरे पर्सन की फीलिंग्स को हर्ट कर देता है, भावनाओं को ठेस पहुंचा देता है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो जाता है, विचार मिलने बंद हो जाते हैं और गड़बड़ स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट ग्रुप वर्सेस वर्कर्स ग्रुप। अब मैनेजमेंट क्या चाहती है? मैनेजमेंट हमेशा यही चाहती है कि वर्कर्स से ज्यादा काम करवाया जाए और उनको सैलरीज कम से कम दी जाए। ये मैनेजमेंट की थिंकिंग। वर्कर्स क्या चाहते हैं? वर्कर्स चाहते हैं कि काम कम करो और सैलरीज ज्यादा लो। अब दोनों की थिंकिंग देखो मैच तो हो नहीं रही, दोनों की थिंकिंग मैच नहीं हो रही, तो कॉन्फ्लिक्ट होना नॉर्मल सी बात है। वर्कर्स चाहते हैं काम ज्यादा करवाओ सैलरी कम दो, वर्कर्स क्या चाहते हैं? काम कम करो सैलरीज ज्यादा लो, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अकाउंटेबिलिटी नॉट क्लियर। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जवाबदेही क्लियर नहीं होती, कौन किसके प्रति अकाउंटेबल होगा, कौन जवाब देगा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं होती। इसलिए हर कोई क्या करता है, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने में लगा रहता है। मान लीजिए पर्सोनल डिपार्टमेंट है। अब पर्सोनल डिपार्टमेंट ने क्या किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए इंप्लॉइज को रिक्रूट किया। अब पर्सोनल डिपार्टमेंट जब जब भर्ती निकालता है, रिक्रूटमेंट निकालता है, सिलेक्शन के काम करता है, तो बाकी के डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं, टांग अड़ाते हैं कि ये वाला इंप्लॉय चाहिए, इसके अकॉर्डिंग इंप्लॉय चाहिए, मुझे तो ये क्वालिटीज चाहिए इंप्लॉइज के अंदर। तो पर्सोनल डिपार्टमेंट के कामों के अंदर बाकी के डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं, अपनी टांग अड़ा रहे हैं। अब मान लीजिए थोड़े वक्त के बाद, कुछ वक्त के बाद सिलेक्शन गलत निकल गया, हमने जिस इंप्लॉय को सिलेक्ट किया था वो उसके काबिल ही नहीं है, उसको वो काम आता ही नहीं है। तो यहां पर जवाब कौन देगा, अब पर्सोनल डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट? यहां पर फिर क्या होगा, ये सभी डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने में लगे रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ठोकने में लगे रहेंगे कि ये तेरी वजह से हुआ है। तो कभी कभी अकाउंटेबिलिटीज फिक्स नहीं होती हैं, क्लियर नहीं होती हैं, इसलिए लोगों के बीच में, ग्रुप्स के बीच में, डिपार्टमेंट्स के बीच में सिंपल सी बात है, कॉन्फ्लिक्ट आना लाजमी सी बात है, नॉर्मल सी बात है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, फॉल्टी रिवॉर्ड सिस्टम। मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉफिट बहुत ज्यादा आ गए, किसी कंपनी के अंदर प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गए। अब उसने इस बात का क्रेडिट किसको दे दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, कि भाई तुम लोगों ने मार्केटिंग बहुत अच्छी की थी, इसलिए तुम लोगों की वजह से प्रॉफिट बहुत ज्यादा अच्छे हुए हैं। अब आप सोचकर देखिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन ना करता, फाइनेंस डिपार्टमेंट अगर टाइम पर फाइनेंस अवेलेबल ना कराता, ऑफिस डिपार्टमेंट वाला ऑफिस के काम अगर अच्छे से ना करता, तो क्या कंपनी के प्रॉफिट ज्यादा अच्छे होते? नहीं। कंपनी के प्रॉफिट्स अगर ज्यादा अच्छे हुए हैं तो ये सबके मिले हुए एफर्ट्स की वजह से हुए हैं, ये सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एफर्ट्स की वजह से नहीं हुआ। पर फिर भी कंपनी ने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को प्राइज दिया, रिवॉर्ड दिया कि ये तुम्हारे एफर्ट्स की वजह से हुआ है, जबकि ये एफर्ट सभी ने मिलकर किए थे और इसका श्रेय, इसका क्रेडिट सभी को मिलना चाहिए था। मतलब कभी कभी हम रिवॉर्ड किसी को दे देते हैं पर वो रिवॉर्ड सबको मिलना चाहिए होता है, या किसी गलत पर्सन को हमने रिवॉर्ड दे दिया तो वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एटीट्यूड्स। हमको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी सारे टाइप्स के लोग काम करते हैं, उनके एटीट्यूड्स में भी डिफरेंस होता है। एक इंसान दूसरे लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, बातों को हम सीक्रेट रखते हैं, लिमिटेड कम्युनिकेशन है, एक दूसरे से कंपटीशन करने में लगे हुए हैं, तो सिंपल सी बात है कॉन्फ्लिक्ट होगा ही। इसके अपोजिट अगर हम देखें, अगर सभी लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, कुछ सीक्रेट नहीं है, कम्युनिकेशन खुला होता है, कंपटीशन की फीलिंग्स नहीं है, तो डेफिनेटली बात है वहां पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अगर ये सब है तो नॉर्मल सी बात है लोगों की ओपिनियंस मैच नहीं होंगी, एटीट्यूड्स मैच नहीं हो रहे हैं, तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होना नॉर्मल सी बात है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इंटरडिपेंडेंसी। अब डिपार्टमेंट्स की बात करें, अब मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग करता है सिर्फ प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग। अब ये प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग तो तब करेगा ना जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्ट बनाएगा। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मान लो प्रोडक्ट बनाता ही नहीं है, तो क्या मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग करेगा तो वो क्या प्रोडक्ट सेल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यहां पर ये दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है।
अब मान लीजिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग करना बंद कर दे, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो प्रोडक्ट बनाएगा क्या उसकी सेल निकल पाएगी? नहीं निकल पाएगी। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, पर फिर भी कभी कभी इन सब के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो जाते हैं क्योंकि इनकी ओपिनियंस डिफरेंस होती हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहता है कि उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं बनाता, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट अच्छी मार्केटिंग नहीं करता, तो दोनों के बीच में क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो गया। तो जब भी हमारा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, तो वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो ही जाते हैं। देन नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन कभी कभी हमको चाहिए होती है। अब मान लीजिए कंपनी के सामने कोई एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई, अब कंपनी ने सभी लोगों से इंफॉर्मेशन मांगी कि बताओ भाई इसका क्या सॉल्यूशन करें। सभी डिपार्टमेंट्स ने आकर अपने अपने सजेशंस रखे, अपनी अपनी एडवाइसेस दी, हर किसी ने अपने अपने लेवल पर इंफॉर्मेशन दी। अब देखिए जितने लोग सजेशन देंगे उन सजेशंस के अंदर भी डिफरेंस होगा, कोई क्या सजेशन देगा, कोई क्या सजेशन देगा, तो हर किसी की ओपिनियन मैच नहीं होने वाली। ओपिनियंस में डिफरेंस मिलेगा तो डेफिनेटली वहां पर भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो ही जाएगा। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक कि कॉन्फ्लिक्ट के क्या रीजंस है, क्या कॉजेज हैं, कॉन्फ्लिक्ट आखिर जनरेट कहां से होता है। 12 पॉइंट्स हमने स्टडी किए हैं। तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एमसीओबी और कॉमर्स पावर कैप्सूल्स के नेम से 2 इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट मैंने दी हुई हैं, आप इन प्लेलिस्ट को भी जरूर देखिएगा, काफी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।